हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का प्राजक्ता मैथ्स वर्ल्ड इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और 3.3 में का क्वेश्चन नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा है। तो सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये दोनों भी मेथड मैंने बेसिक से पढ़ाई है इंट्रोडक्शन की वीडियो में, और उसके बेस कुछ एग्जाम्पल्स भी मैंने लिए थे, वो आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल क्या बोला है, तो इसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। दोनों भी लीनियर इक्वेशन हमें क्या है, गिवन है। तो ये हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से, और लास्ट में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है दोनों मेथड से। तो पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है, हम क्या करते हैं, हमें जो दो लीनियर इक्वेशन गिवन होते हैं उसमें से एक टर्म हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। हमें सेकंड y की वैल्यू मिल जाती है, x की हमने टर्म कैंसिल कर दी, y की वैल्यू मिलती है, और जो वैल्यू हमें मिलती है वो पुट करके इक्वेशन में हमें x की वैल्यू मिल जाती है। तो ये तो ओरली था, अभी हम देखते हैं कैसे करना है। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब इसे दूंगी इक्वेशन नंबर 1, इसे दूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेम टर्म नहीं है, ओके, पर बट हमें सेम टर्म बनानी है, कुछ तो भी एडजस्टमेंट करना होगा। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये क्या बन जाएगा, 2x 2y इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पे 2x जो बना और इस 2x से क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा जब हम उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इक्वेशन नंबर में इसको 3 दूंगी, ओके। अब इसके बाद क्या हो सकता है, ए टर्म और ए कैंसिल हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज है दोनों भी कैंसिल होने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो हम यहाँ पे करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ओके। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगी 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करने वाली हूँ। जब हम लीनियर इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करते हैं तब क्या होता है, जो नीचे वाला जो इक्वेशन होता है उसकी साइन, हर एक टर्म की साइन क्या होती है, चेंज होती है। अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ए याद रखना बराबर से। अब ये क्या हो गया, प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है 2y, एक क्या है 3y, 2y प्लस 3y क्या हो जाएगा 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पे 6। मतलब इससे हमें y की वैल्यू मिल सकती है, उस साइड में y शिफ्ट होगा 6/5। ये हमें मिल गई यहाँ पे y की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या तो इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगी, ठीक है। पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x प्लस वाई की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वल्स टू 5। इस साइड में शिफ्ट करूंगी इस 6 प्लस वाई को, वो बन जाएगा माइनस 6/y, सॉरी 5। तो यहाँ पे क्या करनी होगी, इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी होगी। 5 5 का 25, 6 1 का 6 अपॉन 1 5 का 5। तो 25 माइनस 6 क्या होता है 19/5। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पे मिल गई, ए मिल गई यहाँ पे हमें सोल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। बट हमें वी हैव टू फाइंड द सोल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम नेक्स्ट करते हैं, यही एग्जांपल सॉल्व करेंगे, इसलिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बट सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। तो इसके पहले के एक्सरसाइज में हमने इसके बहुत सारे एग्जांपल्स क्या किए, सॉल्व किए हैं। चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये है हमारा सेकेंड एग्जांपल। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2, ओके। तो यहाँ पे देखिए कौन सी टर्म यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, तो
3x 2x नहीं हो सकती, या तो हम यहाँ पे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा, एंड यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 6 मिलेगा। फर्स्ट तो हमें 6x मिलेगी, वो भी हो सकता है। सेकेंड देखिए 2y है, ये 4y है, तो हम ऐसा करेंगे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4y मिलेगा, और ये 4y क्या हो सकता है आगे जाके कैंसिल हो सकता है। तो चलिए हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। ओके, यहाँ इसको लूंगी इक्वेशन नंबर 1, इसे लूंगी इक्वेशन नंबर 2, एंड यहाँ पे करूंगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। इसे इक्वेशन नंबर 3 दूंगी। अब इक्वेशन नंबर 3 का और 1 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन हो सकता है नहीं, देखिए सब्ट्रैक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे प्लस 4y है, यहाँ पे क्या है माइनस 4y है, तो ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या हो सकता है इसका कैंसिलेशन हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। इसकी हम करेंगे एडिशन, क्योंकि सब्ट्रैक्शन की तो इसके साइन क्या होते हैं चेंज होते हैं। तो देखिए प्लस 4y माइनस 4y यहाँ पे क्या होगा कैंसिल होगा, 3 प्लस 4 क्या होगा 7x इक्वल्स टू 10 प्लस 4 कितना होगा 14। अब इस 7 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ए जाएगा डिवीजन में, 7 से 14 को डिवाइड कर सकते हैं, इसका मतलब हमें x मिलेगा 2। क्या मिलेगा 2। ओके, अब x की वैल्यू हमें 2 मिल गई, तो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, या तो 2 में भी कर सकते हो। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 3 2 का 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6 को साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ये बनेगा 4। ओके, एंड यहाँ पे क्या आएगा y इक्वल्स टू 4/4, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 1। तो यहाँ पे हमें मिल गए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन। ये थी एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से यही पे करने वाले हैं, इसे इरेज करती हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2x इक्वल्स टू 2, इस माइनस 2y को उस साइड में शिफ्ट कर दूंगी, एक क्या बनेगा 2y। अब यहाँ पे क्या हो सकता है इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 प्लस y, ए 2 उस साइड में शिफ्ट करने के बाद एक क्या जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, तो 2 को कैंसिल हो सकता है, x इक्वल्स टू 1 प्लस y। ठीक है, अब ए जो वैल्यू है हम क्या करेंगे पुट करेंगे इक्वेशन, या तो इक्वेशन 1 में करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस y इन इक्वेशन 1। तो x की जगह हमें पुट करने वाले हैं 1 प्लस y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ओके, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू y 3y प्लस 4y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे क्या मिलेगा 3 प्लस 4 7y इक्वल्स टू 10। 3 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये बनेगा 10 माइनस 3, तो यहाँ पे हमें मिलेगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 7y इक्वल्स टू 7। ओके, और y को 7 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो ये जाएगा डिवीजन में, y हमें मिलेगा 1। ये मिलेगी हमें y की वैल्यू, y की वैल्यू पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2 में पुट करो या तो 1 में पुट करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी, तो आप इसमें पुट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन 1 में y की वैल्यू हमने पुट की, तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी हम पुट कर सकते हैं, सेम ही आता है 2 मल्टीप्लाई 2x प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 2। ओके, ये देखिए
आप इसमें पुट कर सकते हो, इसको नंबर देके पुट कर सकते हो। मेरे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ y की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 1 पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह मैंने 1 को पुट किया, तो हमें यहाँ पे मिला 2। तो यहाँ पे 2x इक्वल्स टू, ये 2 को साइड में शिफ्ट करूंगी, ए बनेगा +2, 2x इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू 2 जाएगा डिवीजन में, और x की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 2। तो हमें यहाँ पे मिले सोल्यूशन y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। जैसे कि हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, वैसे ही हमें क्या मिले थे, एग्जैक्टली उसके सोल्यूशन मिले थे। ठीक है, मेथड अलग है बट हमें आंसर क्या मिलता है, सही मिलता है। तो याद है, मतलब आपको समझ रहा होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। तो थर्ड एग्जांपल आपके लिए क्या है, एग्जांपल थर्ड आपके लिए होमवर्क है। क्यों? क्योंकि वो एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 के जैसे ही करना है, एक ही मेथड है, तो उसमें कुछ अलग नहीं करना है। तो आप के लिए वो होमवर्क है, आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। यहाँ पे क्या है, इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है और इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है। हम क्या करेंगे, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, उसके ऊपर से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकता है 3x, तो ये क्या होगा 4y अपॉन 3 2 का 6 इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे इस 6 का इस साइड में कुछ काम नहीं, इसका मतलब ये उस साइड में चला जाएगा, ए बनेगा -6। अब यहाँ पे इक्वेशन में हमें एग्जैक्टली इक्वेशन मिल गया, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे दूंगी इक्वेशन नंबर 1। अब वैसा ही इस इक्वेशन के लिए करूंगी x -5y, तो यहाँ पे x के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, y इंटू y 1 सॉरी y इंटू 1 y होगा, 3 इंटू x क्या होगा, 3x -y इक्वल अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब 3 को साइड में शिफ्ट करूंगी, 3x -y इक्वल्स टू 9। देखिए हमें यहाँ पे एग्जैक्टली इक्वेशन मिल गया बराबर, तो इसे लूंगी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3x है, मतलब यहाँ पे एक टर्म ऐसी है जो कैंसिल हो सकती है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस है, हमें साइन चेंज चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके, इसमें से 3x -y इक्वल्स टू 9, ये बनेगा 3x + 4y इक्वल्स टू -6। अब ध्यान दीजिए, माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ए प्लस है तो माइनस बनेगा, ए प्लस है तो ये माइनस बनेगा, ए माइनस है तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। ए टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे कैंसल, 0 आएगा। तो यहाँ पे ए क्या है, माइनस है, ए भी माइनस है, तो -4y -y क्या होगा, -5y इक्वल्स टू ए प्लस है, 6 + 4 कितने होंगे 15, कितने होंगे 15। तो इस 5 को उस साइड में मैं शिफ्ट करूंगी, तो ए क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू 15/5, -5 को उस साइड में शिफ्ट किया, डिवीजन में चला गया, y इक्वल्स टू क्या मिला फिर हमें -3, एंड ए जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1 में करो या तो 2 में करो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं 2 में पुट करती हूँ, ठीक है 2। अब ध्यान दीजिए 3 क्या है यहाँ पे, x माइनस ए क्या है, y की वैल्यू हम पुट करेंगे -3, तो इस -3 को पुट किया इक्वल्स टू ये 9 है, 3x माइनस माइनस होता है +3 इक्वल्स टू 9, 3x 9 एज इट इज आएगा, इस 3 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ए बनेगा -3, 3x इक्वल्स टू 9 - 3 क्या बनेगा 6, और 3 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ए क्या बनेगा, डिवीजन में जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ पे 2, क्या मिल गई 2, x हम मिल गए यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ये जो y की और x की वैल्यू हमें मिल गई, ये हो गए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ये थी हमारी एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे
सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हमें तो आंसर नहीं मिलेगा, बट हमें दिखाना है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड वहां पे करके दिखानी है, क्योंकि हमें ऐसा क्वेश्चन में बोला है, इसीलिए। क्वेश्चन में सिर्फ एलिमिनेशन होगा तो सिर्फ एलिमिनेशन ही करना होती है, ठीक है। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, फॉर्म इक्वेशन किससे, 2 से करेंगे। फॉर्म इक्वेशन 2 से हम x के लिए वैल्यू निकालेंगे, तो ये 3x है, तो इस y को साइड में शिफ्ट करूंगी, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा, मतलब +y + 9। अब इस 3 को साइड में शिफ्ट करूंगी, ये बनेगा ऐसे, मतलब डिवीजन में चला जाएगा। हमें मिल गई x की ये वैल्यू। अब हमें वैल्यू का करेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो 1 में 1 हमारे पास a है, 3x + 4y, x की जगह हम a पुट करने वाले हैं, y + 9/3 + 4y है, प्लस ये देखिए +4y, तो +4y = हमारे पास है -6 पे -6 एज इट इज आएगा। अब a3 मल्टीप्लीकेशन में है, उसे डिवीजन में a3 है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा सिर्फ y + 9 + 4y = -6। ये जो 4y है और ये y है, दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ये 5y मिल हो जाएगा। और इस 9 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, -9 उस साइड में हो जाएगा। तो 5y = -6 - 9 -15। ओके, और 5 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, उस साइड में जाने के बाद वो क्या जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलती है, -3। y हमें मिल गया -3, और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट y = -3 इन इक्वेशन, इसमें कर सकते हो आप, 2 में करो, मैं 2 में करूंगी, ठीक है, इन इक्वेशन 2। अब देखिए 3x माइनस एज इट इज आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, y की जगह मैं पुट कर रही हूँ -3 को = 9। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3x माइनस प्लस 3 = 9, इस 3 को साइड में शिफ्ट करूंगी, ये बनेगा 9 - 3, तो ये बनेगा 6। ओके, अब इस 3 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ये बनेगा, डिवाइड में जाएगा, और x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2। जैसे हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, हमें एग्जैक्टली यही आंसर मिले थे ना। तो मेथड अलग है, बट हमारे सॉल्यूशन क्या है, सेम ही है। तो ये हो गए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के एग्जांपल 1, 2 एंड 4th वाला। थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क था, बहुत ही इजी, आप कर सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 में का एग्जाम्पल नंबर 1। तो इफ वी हैड टू द न्यूमरेटर and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? अब यहाँ पे क्या दिए, एक क्वेश्चन में क्या कहा है, इसमें कहा है जो हमें यहाँ पे प्रॉब्लम गिवन है, तो उसे उसके एलिमिनेशन मेथड से क्या करना होगा, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। पहले तो हमें यहाँ पे इस प्रॉब्लम से क्या बनाने होंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाने होंगे, और उसके ऊपर से हम एलिमिनेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए बोला है फ्रैक्शन को। अब फ्रैक्शन के लिए हमें चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कि हमारे पास यहाँ पे कंफर्म नहीं है, तो हम उसे सपोज करेंगे x एंड y। तो let x be the numerator and y be the denominator। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन गिवन है हमें, इफ वी ऐड 1 to numerator and subtract from the denominator, if we add 1 to the numerator and subtract
1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, मतलब ए आएगा 1 के इक्वल। अब सेकेंड वही ऐसे दिया है, इट बिकम्स 1/2 और फ्रैक्शन बिकम 1/2 इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। तो इसमें करना है 1 ऐड, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर एज इट इज वैसे के वैसे आएगा, और डिनोमिनेटर हमने किया है यहाँ पे कंसिडर y, उसमें y को प्लस करना है, वो इक्वल आएगा इस 1/2 के। ओके, अब है हमें यहाँ पे क्या मिल गई, हमें कंडीशन मिल गई, तो इसे हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें क्या मिलेगी, इसके ऊपर से लीनियर इक्वेशन मिलेंगे। तो चलिए हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। अभी देखिए, अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू ए बनेगा y माइनस 1। अब इस 1 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, y को इस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ए क्या बनेगा, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 और ये बनेगा -1। तो साइमल्टेनियसली ये भी सॉल्व करती हूँ, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, 2x इक्वल्स टू ए बनेगा y प्लस 1। अब इस y को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो a रहेगा यहाँ पे 1, मतलब हमें क्या मिल गया, यहाँ पे ए इक्वेशन मिल गया। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल्स टू -1 यहाँ पे बनेगा -2, ये मिल गया हमें इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमें इसके ऊपर से मिल गया -y इक्वल्स टू 1, इसे मिल गया, इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। इस क्वेश्चन का यही मतलब था, क्वेश्चन नंबर 2 का। ये मैंने रीड नहीं किया, क्योंकि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन 1 में किया है, वैसे ही ये पे करना है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम्स दी है, वर्ड प्रॉब्लम, उसके ऊपर से हमें इक्वेशन फाइंड आउट करना है, और उसके ऊपर से हमें क्या करना होगा, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे कुछ तो भी कैंसिल हो सकता है, या तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये कैंसिल होगा, और डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्शन करके क्या होगा, ये दोनों भी कैंसिल हो सकता है y। तो यहाँ पे इसका भी साइन सेम है, हमें चेंज चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम, नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, ये होगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, इसका चेंज होगा, ए प्लस है, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, ए माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस, और ए माइनस है, ए प्लस है तो यहाँ पे क्या बनेगा माइनस बनेगा, प्लस वाई एंड माइनस वाई यहाँ पे कैंसिल होगा। ये क्या है, एक्स, ए प्लस है, देखिए इसका सब्ट्रैक्शन हो रहा है, इसकी साइन नहीं है ये, यहाँ पे ये प्लस है, ए 2 क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस 2 क्या होगा, -x, क्योंकि x से ए 2x है तो 1 से बड़ा है, मतलब x से बड़ा है, ए इसकी साइन इसको जाएगी, यहाँ पे आएगा 0 इक्वल्स टू -2 -1 क्या बनेगा -3, ax, तो x इक्वल्स टू -3, ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल, तो हमें x की वैल्यू मिल गई यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, तो इसके ऊपर से हमें x की वैल्यू मिल गई 3। अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है हमें क्या करना होगा, अब इस x को पुट करना होगा इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे या तो 2 में करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, या तो 1 में करेंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएंगी, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो x की वैल्यू 3 पुट किया, 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। अब y की वैल्यू चाहिए, इस 2 का क्या करेंगे, इस साइड में शिफ्ट करेंगे, इस माइनस वाई को उस साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 ये बनेगा +2 इक्वल्स टू y, 3 + 2 क्या बनेगा 5 इक्वल्स टू y, मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई 5। ए हमारा जो हमें यहाँ पे सोल्यूशन मिला है वो एग्जैक्टली करेक्ट है क्या नहीं है, अब हम चेक करेंगे। देखिए y हमें मिला 5,
x हमें मिला 3, y की वैल्यू हम पुट करेंगे 5 और x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3 इक्वल्स टू क्या है -2। तो 3 - 5 क्या होगा -2। मतलब हमें दोनों भी साइड क्या मिल गई, सेम मिल गई। इसका मतलब हमने जो सोल्यूशन निकाले वो एग्जैक्टली करेक्ट है। तो ए भी इसमें पुट कर सकते हो आप, आपको क्या मिलेगा, दोनों भी साइड सेम ही मिलने वाली है। ठीक है, तो ए हो गया इस क्वेश्चन का, मतलब एग्जाम्पल 1 का, क्वेश्चन नंबर 1 में का इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए ये था आंसर एग्जाम्पल नंबर 1 का। तो ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 है, प्रॉब्लम्स, वर्क प्रॉब्लम से है, उसके ऊपर से हमें क्या करना होगा, फिर से ऐसे इक्वेशन निकालना होगा और ऐसे सॉल्यूशन निकालने होंगे। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या पूछा था, व्हाट इज द फ्रैक्शन। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं द फ्रैक्शन इज क्या, न्यूमरेटर क्या आया था हमारे पास 3, क्योंकि हमने x को कंसिडर किया है न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर y की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे 3/5। तो ये है आंसर, लास्ट आंसर। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अब हम देखते हैं एग्जांपल 2। 5 years ago, Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? जैसे हमने एग्जाम्पल 1 में किया था, इस प्रॉब्लम के ऊपर से हमें लीनियर इक्वेशन बनाना होगा। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन यहाँ पे गिवन है, तो वही हम फाइंड आउट करते क्या है। तो नूरी एंड सोनू का हमें क्या करना होगा, एज निकालना होगा। तो हमें नूरी एंड सोनू का प्रेजेंट एज कितना है पता नहीं है, तो उसे हम सपोज करेंगे x एंड y। ओके, देन उसके बाद हम देखेंगे 5 years ago, मतलब 5 साल पहले उसका एज क्या था, और 5 साल पहले मतलब 10 साल बाद उसका एज क्या होगा। तो यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट x विद द एज ऑफ Nuri and y with the age of Sonu। ओके, हमें इसका प्रेजेंट एज पता नहीं है, जो हम निकाल रहे हैं वो एक है प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज है दोनों का भी, एक्स एंड वाई हमें पता नहीं है। अब 5 years ago, मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी वॉज द थ्राइस, नूरी क्या थी, नूरी के लिए हमने कंसिडर किया था उसका एज है, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी क्या थी, जो 5 साल पहले सोनू का एज था उसके ट्रिपल थी, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 5 साल पहले मतलब जो प्रेजेंट एज होगा, तो इसके मतलब 5 years एगो क्या होगा, तो हमारा एज क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा। 5 साल पहले तो जो हमारा प्रेजेंट एज है, इससे इसके पीछे 5 साल हमारा एज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम होगा। तो अभी मैं 20 की हूँ, अब इसके 5 साल पहले मैं कितने की होंगी, 15 की। तो इससे -20 माइनस क्या होगा, 5 होगा। तो वैसे ही यहाँ पे x माइनस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फॉर इसके लिए पहले हम लिखेंगे 5 years ago। ओके, तो इसका एज बन जाएगा x -5, उसका नूरी का वो क्या था, थ्राइस था, एज ओल्ड, थ्राइस था एज ओल्ड एज सोनू, सोनू का भी एज क्या हो जाएगा, y -5, 5 साल पहले। ओके, अब वैसे ही कंडीशन बनेगी इसके लिए 10 years लेटर के लिए, तो 10 years लेटर क्या बनेगी कंडीशन, क्या थी, नूरी मतलब x प्लस क्या बनेगा 10 ईयर लेटर है, 10 साल बाद है, तो 10 क्या होगा, 10 क्या होगा इसमें ऐड हो जाएगा, इक्वल्स टू विद ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू के लिए हमने कंसिडर किया था y, और उसको y इसमें भी क्या होगा 10 साल ऐड हो जाएगा। ओके, अब इसे क्या करना होगा, यहाँ पे सिंप्लीफाई करना होगा, हमें लीनियर इक्वेशन यहाँ पे मिल जाएंगे, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3y माइनस 3/5 का 15। अब क्या करूंगी, इस 3y को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, तो ये बनेगा -3y इक्वल्स टू -15 एज इट इज रखा, इस 5 को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद ये बनेगा +5।
तो x माइनस 3y इक्वल्स टू ए क्या होगा -10। मतलब हमें जो यहाँ पे मिल गया ये था इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहाँ पे भी हमें सॉल्व करना होगा। x प्लस 10 इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 20। अब क्या करेंगे, हम इस 2y को इस साइड में शिफ्ट करेंगे और इस प्लस 10 को उस साइड में शिफ्ट करने के बाद ये हो जाएगा -10। तो यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। तो ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं इलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो x माइनस 3y x माइनस 2y, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है सेम है, मतलब वो कैंसिल हो सकती है, बट दोनों का साइन क्या है यहाँ पे सेम है। सेम साइन के लिए चेंज करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट 20 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो देखिए 2 इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास फर्स्ट x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। अब इसकी क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये प्लस है तो ये क्या बनेगा माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा प्लस बनेगा, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या बनेगा ये प्लस बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। और ये x प्लस x माइनस x यहाँ पे क्या हो जाएगा कैंसल। अब ये देखिए ये प्लस 2y है, ये प्लस सॉरी ये माइनस 2y है, ये प्लस 3y है, तो यहाँ पे क्या देगा ओनली y इक्वल्स टू ए प्लस 10 है, ये भी प्लस 10 है, तो ये क्या बनेगा 20। तो y हमें क्या मिला यहाँ पे 20, मतलब y की वैल्यू हमें मिल गई 20, मतलब नूरी का एज हमें मिल गया। कहाँ पे गई नूरी, यहाँ पे, सॉरी नूरी नहीं है सोनू थी, y विद द एज ऑफ द सोनू, सोनू का एज हमें मिल गया 20। अब हम क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। तो इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 20 क्योंकि 3y है इक्वल्स टू है -10। अब x माइनस 3 इंटू 20 क्या होगा 60 इक्वल्स टू -10। अब 60 को साइड में शिफ्ट करूंगी, ये जाएगा पॉजिटिव में, तो ये बनेगा +60। तो -10 + 60 क्या हो जाएगा 50। तो हमें क्या मिल गई, किसकी एज मिल गई, नूरी की एज मिल गई 50। मतलब हमें एक क्या थी प्रेजेंट एज थी नूरी और सोनू की, तो हमें यहाँ पे मिल गई, नूरी की मिल गई हमें 50 ईयर एंड वाई की मिल गई, मतलब हमें यहाँ पे सोनू की मिल गई 20 ईयर। ए है इसकी सोनू और नूरी की प्रेजेंट एज। तो यहाँ पे हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो यहाँ पे हमने फाइंड किया है। तो आप यहाँ पे देयरफॉर करके लिख सकते हो द एज ऑफ क्या नूरी, द एज ऑफ नूरी इक्वल्स टू क्या है 50 ईयर एंड द एज ऑफ सोनू क्या है इक्वल्स टू 20 ईयर ओल्ड। ओके, ये हो गई इन दोनों की एज। तो ऐसे ही आपको ऐसे बहुत सारे आपके प्रॉब्लम आपको दिखाई दिए, तो इतना हार्ड नहीं होता है, सिर्फ आपको इसको सिंप्लीफिकेशन करना होता है। आपने इसको अच्छी तरीके से सिंप्लीफिकेशन कर दिया तो आपको जो नीचे वाला आंसर आता है वो बराबर से मिल जाता है। तो अब हम लेंगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। तो देखिए थर्ड एग्जाम्पल में क्या कहा है, तो द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर is 9. Also, the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit. Find the number. तो हमें यहाँ पे क्या करना है, नंबर को फाइंड करना है, और हमारे पास यहाँ पे क्या नहीं है, नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पे बोला है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 2 डिजिट नंबर, तो नंबर्स नहीं है तो उसके डिजिट भी हमारे पास नहीं है। और यहाँ पे पहले एक कंडीशन गिवन है, 2 डिजिट की जो सम है वो क्या है 9 है, तो हमारे पास डिजिट गिवन नहीं है, तो उसे हम कंसिडर करेंगे x एंड y।
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स बी द digit ones place and y be the digit tens place. ओके, तो यहाँ पे x क्या है, वंस प्लेस का डिजिट है एंड y क्या है, टेंस प्लेस का डिजिट है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट गिवन है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर, मतलब जो हमारे पास नंबर है उसकी जो टू डिजिट है उसकी सम क्या है, 9 है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप बराबर से ध्यान दोगे तो ये आसान भी हो सकता है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो हमारे पास नंबर है उसका जो 9 टाइम्स है वो इक्वल है किसके, द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। मतलब जो हमारे पास नंबर होगा उसको हम रिवर्स करेंगे और उसका जो हम उसको ट्वाइस करेंगे, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो इक्वल होगा किसका, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर। तो एक एग्जांपल देती हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आ सकता है। एग्जांपल दिया मैंने 54। ओके, अब यहाँ पे 4 कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे, और कौन से प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो ये क्या हो सकता है, 50 + 4। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 54 को एक्सपांड किया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 + 4। 50 + 4 को भी हम 50 को लिख सकते हैं 5 × 10 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 × 1। क्या लिख सकते हैं, 4 × 1। अब यहाँ पे 54 को हमने एक्सपांड किया, हमें ये नंबर मिल गया। वैसे ही हमने वंस प्लेस पे हमने क्या सपोज किया है, x। ओके, एंड टेंस प्लेस को हमने सपोज किया है, ये क्या है, y है। तो इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो 5 है वो क्या था, ये टेंस प्लेस का डिजिट था, बट यहाँ पे हमें टेंस प्लेस का डिजिट हमारे पास नहीं है। तो ये 10 तो एज इट इज आएगा, ये 1 भी वैसे के वैसे आएगा जो यहाँ पे हमने कंसिडर किया था। मतलब यहाँ पे हमने कंसिडर किया था टेंस प्लेस पे क्या है, y है, तो यहाँ पे आएगा y × 10 प्लस ये क्या बनेगा, x × 1। तो ये क्या बनेगा, ऐसे। तो ये नंबर बनेगा 10y + x। ओके, मतलब हमें एक नंबर मिल गया 10y + x। तो क्वेश्चन में बोला है also 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। अब जो हमने यहाँ पे नंबर लिया है तो उसका क्या है, रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब उसके डिजिट रिवर्स करने। तो x आएगा टेंस प्लेस पे और y आएगा वंस प्लेस पे। तो इसके लिए नंबर फॉर्म होगा 10x + y। ये नंबर उसके लिए फॉर्म होगा। समझ में आ गया, इट इज क्लियर दैट यही कंडीशन यहाँ पे बोली है। सिर्फ एग्जैक्टली करेक्ट हम जब रीड करते हैं तब एग्जैक्टली नहीं समझ में आती है, बट 2-3 बार आपको रीड करना होता है तब आपको ये समझ में आ सकती है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन 3 से 4 बार आपको क्या करना होगा, रीड करना होगा, कहीं ना कहीं तो हिंट मिल ही जाती है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, नंबर हमारा फॉर्म हो गया, नंबर फॉर्म कौन सा हो गया, 10y + x। ओके, जो हमारा नंबर फॉर्म हो गया तो उसके लिए भी कहीं तो भी यहाँ पे कंडीशन बोली है also 9 टाइम्स द नंबर। मतलब जो हमारा नंबर यहाँ पे फॉर्म हो गया उसके 9 टाइम्स जो नंबर है, मतलब इस नंबर के 9 टाइम्स वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब हमने इस के डिजिट क्या किए थे, रिवर्स किए थे, एक था रिवर्स वाला पार्ट, और उसके बाद हमें नंबर मिला था 10x + 3y। तो ट्वाइस 10x + y। ओके, अब हम इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 10 का 90y + 9x इक्वल्स टू 210 का 20x + 2y। अब यहाँ पे क्या करना होगा,
9x की टर्म उस साइड में मतलब 90y की उस साइड में शिफ्ट करूंगी और 9x वाली जो टर्म है उस साइड में आप शिफ्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं किया तो हम y की करेंगे पहले। 90y इस साइड में y आने के बाद क्या बनेगा 2y इक्वल्स टू 20x माइनस इस साइड में आने के बाद क्या बनेगा माइनस 9x। ओके, अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 90y माइनस 2y 88y माइनस यहाँ पे माइनस नहीं आएगा इक्वल्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 20x माइनस 9x क्या आएगा 11x। क्या आएगा 11x। अब हम क्या करेंगे इस 88 को उस साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा इक्वल्स टू 11x माइनस 88y। तो इसे मैं डायरेक्टली ऐसे लिखूंगी, देखिए 11x माइनस 88y इक्वल्स टू 0। ओके, अब इन दोनों में कॉमन क्या निकल सकता है एक्स वाई तो कॉमन निकल ही नहीं सकता। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 88 है। 11 को कॉमन निकालने के बाद ये बनेगा 8y, क्योंकि 11 को कॉमन निकाला 11 के टेबल में 88 8 प्लेस पे आता है इसलिए यहाँ पे 8 आया इक्वल्स टू 0। तो इस 11 इस साइड में जाके रहने के बाद डिवीजन में चला जाएगा तो 0 ही बन जाएगा। तो x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, ये मिल गया हमें सेकेंड इक्वेशन। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था बट ये थोड़ा सा आपने सिंप्लीफाई करने की थोड़ी सी कोशिश की तो आपको बराबर से आ जाता है। तो हमें ये सेकेंड इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गया। अब ये दोनों भी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गए तो इसके ऊपर से हम क्या करेंगे एलिमिनेशन मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन हमारे पास था, क्या था हमारे पास सेकेंड इक्वेशन x माइनस 8y इक्वल्स टू 0, यही था ना। यस, हाँ देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x टर्म है तो कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करनी होगी। हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, ये था x माइनस 8y इक्वल्स टू 0। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं मतलब इसकी साइन भी चेंज होंगी, ये माइनस होगा प्लस, ये होगा तो ये तो माइनस, तो ये क्या हो जाएगा कैंसल, प्लस 8y ये बनेगा 9y, अब ये बनेगा 9 y इक्वल्स टू 9 अपॉन 9, y की वैल्यू हमें मिल गई 1। ठीक है, अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं भी लिखा तो भी चलेगा क्योंकि प्लस 0 तो प्लस भी नहीं होता है माइनस भी नहीं होता है। तो पुट करेंगे हम y की वैल्यू, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में हमें y की वैल्यू पुट की तो हमें मिलेगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो 1 उस साइड में शिफ्ट होने के बाद माइनस हो जाएगा, x इक्वल्स टू 9 माइनस 1 8। तो हमें एक x की वैल्यू मिल गई 8 और y की वैल्यू हमें मिल गई 1। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, ये क्या था जो x था वो क्या था 1th डिजिट नंबर था और y था 10th डिजिट नंबर। मतलब हमने देखिए जो हमारा x था 1st डिजिट नंबर, y था हमारा 10th डिजिट नंबर। ठीक है, अब एक था a और 18, मतलब हमें जो नंबर मिल गया वो क्या है 18। देयरफॉर आपको लिखना है यहाँ पे देयरफॉर द नंबर इज 18। ओके, तो यहाँ पे 18 है। अब हम चेक करेंगे हमें नंबर जो मिला बराबर है कि नहीं है, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे 18 है। अब यहाँ पे इन दोनों की एडिशन कितनी बोली है 9। ठीक है, 1 प्लस 8 क्या होता है 9 ही होता है। ठीक है, अब also 9 टाइम्स दिस नंबर बोला है 18, वो इक्वल है किसके इक्वल है यहाँ पे इज द ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब इसके डिजिट हम रिवर्स करेंगे, यहाँ पे आएगा 8 और 1 जाएगा इधर, मतलब 81। तो 89 का कितना आता है 162 एंड 81 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आएगा देखिए
मिल गए, मतलब हमें जो नंबर मिला वो क्या था, एग्जैक्टली करेक्ट थे। ठीक है ना, मतलब हमारे पास 18 नंबर नहीं था, हमने नंबर फाइंड आउट किया और ये कंडीशन क्या कर रहा है, वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब 18 क्या है, ये करेक्ट नंबर है। तो ऐसे मिला हमें नंबर 18। तो ये था एग्जाम्पल थर्ड। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 4। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 4 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है हम देखते हैं। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupees note. Only Meena got 25 notes in all. Find how many notes of the 50 rupees and 100 rupees she received. तो यहाँ पे बोला है कि मीना क्या गई, पैसे विड्रॉ करने के लिए बैंक में चली गई। तो बैंक में जाने के बाद उसको चाहिए थे 50 रुपीज के और 100 रुपीज के नोट ओनली। बट क्या किए, जो कैशियर था उसने उसको क्या किए, 25 जो नोट थे उनको टोटल उसको 25 नोट्स दे दिए और उसमें 50 रुपीज के नोट कितने थे और 100 रुपीज के नोट कितने थे वो यहाँ पे पूछा है। तो वही पूछा है यहाँ पे, नोट्स ऑफ द 50 रुपीज एंड 100 रुपीज शी रिसीव्ड। तो हमें निकालने हैं उसके टोटल जो नोट्स मिले हैं 25, तो उसमें से कितने 50 रुपीज के, कितने 100 रुपीज के। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम सपोज करते हैं, लेट एक्स बी द नोट ऑफ द 50 रुपीज, लेट एक्स बी द नोट्स ऑफ रुपीज 50 and y be the notes of rupees 100। ओके, अब इसके ऊपर से इक्वेशन हमें बनाना है। मीना went to bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and 100 rupees note. Only Meena got 25 notes in all. दोनों को मिला के उसको कितने नोट्स मिले हैं, 25 नोट्स मिले हैं। ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देन और 50 रुपीज एंड 100 रुपीज नोट ओनली। तो हमें यहाँ पे निकालना है, सेकेंड इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। ओके, क्यों बना, क्योंकि हमें क्या करनी है, 50 रुपीज कितने नोट्स है और 100 रुपीज के नोट कितने हमें फाइंड आउट करने हैं। एक्स क्या है, नोट है, मतलब ये कितने रुपीज के नोट है, 50 के कितने रुपीज के नोट है और 100 के कितने रुपीज के नोट है, इसीलिए यहाँ पे इसके मल्टीप्लीकेशन किया 50x प्लस 100y। सपोज आप कहीं चले गए और आपके पास 50 रुपीज आपको चाहिए थे 5000 रुपीज, तो आप 50 रुपीज के कितने नोट आप कैशियर को मांगोगे, कितने मांगोगे आप, 100 पूछोगे ना, 100 नोट के लिए। जब आप 50 रुपीज के 100 नोट के लिए पूछोगे तब वो जाके कितने बनेंगे, 5000 रुपीज बनेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये रुपीज है, ये रुपीज है हमारे पास गिवन, बट हमारे पास ये जो कितने नोट है वो ऑब्सेंट है, वो हमने कंसिडर किया था एक्स वाई, इसीलिए यहाँ पे आएगा 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। अब इस दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन निकालने होंगे। पहले तो हम ए सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, इसमें से कॉमन निकल सकता है, क्या कॉमन निकल सकता है, 50 इसमें से कॉमन निकल सकता है, तो x प्लस 52 का क्या आता है 100 टू y इक्वल्स टू 2000। ओके, अब 50 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी तो ओ बन जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 50, 0 0 यहाँ पे कैंसिल होगा, 5 4 का 20 एंड 0, मतलब हमें x प्लस 2y कितना मिला 4, और इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हम इसे देंगे 2, और यहाँ पे मिला देखिए x प्लस वाई इक्वल्स टू 25, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, सेम है, तो वो कैंसिल हो सकती है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, हमें वहां पे करना है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1।
तो 2 हमारे पास है, x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। 1 हमारे पास इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 25। इनकी करनी है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पे साइन होंगे, सभी के साइन चेंज होंगे, ए प्लस ए माइनस, प्लस होगा माइनस, और ए प्लस होगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। ओके, तो ए प्लस माइनस ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसल। ए माइनस वाई 2y है तो यहाँ पे रहेगा ओनली y इक्वल्स टू ए माइनस 24 है तो ये यहाँ पे क्या रहेगा 21। क्या रहेगा यहाँ पे 21, तो हमारा बराबर है ना, सॉरी यहाँ पे क्या है 40 है। देखिए यहाँ पे क्या है 40, तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा 40 आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 40 माइनस 25 कितना बनेगा 5 यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेगा 3 एंड 50, मतलब हमें y की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 15। ओके, तो ए वैल्यू हम क्या करेंगे पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 15 इन इक्वेशन, इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में 1 में, इक्वेशन 1 में हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा x प्लस वाई मतलब 15 इक्वल्स टू 25। x इक्वल टू 25, ए 15 उस साइड में जाने के बाद माइनस हो जाएगा और x की वैल्यू हमें मिलेगी 25 माइनस 10, क्या मिलेगी 10। देयरफॉर हमें x की वैल्यू मिल गई 10। ओके, तो हमने कंसिडर किया था x क्या था 50 रुपीज के नोट थे और y क्या था 100 रुपीज के नोट थे। मतलब कैशियर ने कौन थी मीना थी, तो कैशियर ने मीना को 10 रुपीज के मतलब 50 रुपीज के 10 नोट दिए और 100 रुपीज के कितने नोट दिए 15 नोट दिए। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मतलब लास्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे, देयरफॉर शी रिसीव्ड 50 rupees note equals to 10 and rupees 100 notes equals to 15। ओके, तो ए हो गया इसका आंसर। तो इतना क्लियर हो गया। सिर्फ ए तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी था। इसमें ही सभी क्वेश्चन हमें क्या थे कंडीशन गिवन थी लीनियर इक्वेशन के लिए और हमने उसके ऊपर से लीनियर इक्वेशन बनाए और हमने लास्ट में आंसर फाइंड किया। तो इसके बाद हम एग्जांपल नेक्स्ट लेंगे, एग्जांपल नंबर 5 वाला। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। अब हम सॉल्व करने वाले हैं 5th एग्जांपल। तो देखिए 5th एग्जांपल में क्या कहा है, तो A lending library has a fixed charge for the first 3 days, an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid 27 rupees for the book kept for the 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. एक क्या है लेंडिंग लाइब्रेरी है, वो क्या करती है 3 दिन के लिए फिक्स क्या करती है चार्ज करती है। अब 3 दिन होने के बाद वो क्या करती है एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज उसे पे करना होता है। तो सरिता ने एक बुक लिया था तो अपने पास रखा कितने दिन के लिए, उसने सरिता ने 7 डेज के लिए एक बुक अपने पास रखा, तो उसको चार्जेस पड़े थे टोटल 27, मतलब उसने पे किए थे 27 रुपीज। तो सूजी ने एक बुक रखा था अपने पास, तो कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए, और उसने टोटल जो पैसे थे वो पे किए थे 21 रुपीज। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे फिक्स चार्ज कितने हैं और चार्ज पर डे कितने हैं। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना होगा। तो इसे हम सपोज करेंगे फिक्स चार्ज को हम सपोज करेंगे x एंड द चार्ज पर डे को हम सपोज करेंगे y, मतलब जो हमें एक्स्ट्रा डे के लिए हमें चार्ज देना होगा पर डे के लिए, पर डे के हिसाब से, तो उसे हम सपोज करेंगे y। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट x बी द फिक्स चार्ज एंड y बी द
चार्ज पर डे, वाई बी द चार्ज पर डे। ओके, अब यहाँ पे सरिता ने कितने दिन के लिए बुक लिया था? 7 डेज के लिए सरिता ने बुक लिया था। ओके, अब सरिता ने 7 डेज के लिए बुक लिया था, तो उसमें से क्या है, 3 डेज तो फिक्स है, 3 डेज क्या है, फिक्स है, फिक्स चार्ज है। तो फिक्स चार्ज हमने यहाँ पे सपोज किया एक्स है। ओके, अब 7 डेज में से 3 डेज तो फिक्स चार्ज है, तो एडिशनल और एक्स्ट्रा डे कितने हो गए, एक्स्ट्रा डेज हो गए 4 डेज एक्स्ट्रा हो गए। ओके, एंड एक्स्ट्रा डेज के लिए एडिशनल एक्स्ट्रा पर डे के लिए चार्ज कितने होंगे, तो उसके लिए हमने सपोज किया था वाई। तो ये एक्स्ट्रा डे हो गए, एक्स्ट्रा डेज के लिए पर डे के लिए चार्ज कितने होंगे, तो यहाँ पे हमने सपोज किया था एक्स फिक्स के लिए, और यहाँ पे हमने सपोज किया था वाई किसके लिए, पर डे चार्ज के लिए। तो ये कैसे बनेगा यहाँ पे इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा एक्स तो था फिक्स, ओके, एक्स था फिक्स डे के लिए एंड 4 डेज हो गए एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे आएगा 4y इक्वल्स टू टोटल उसने कितने पैसे पे किए, वहां पे टोटल उसने 27 रुपीज पे किए हैं, तो इक्वल्स आएगा इसके 27। ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। वैसे ही सुजी ने क्या किया था, 5 डेज के लिए अपने पास बुक रखा, उसमें से 3 डेज थे क्या थे, फिक्स थे, मतलब हमारे पास 8 डेज तो फिक्स थे, इसका चार्ज तो फिक्स रहेगा, तो एडिशनल चार्ज कितना पड़ेगा, एडिशनल में कितने डेज हो गए उसके पास, 2 डेज उसके एडिशनल हो गए, तो एक्स्ट्रा चार्ज कितने पड़ेंगे, तो पर डे के हिसाब से, तो इसको हमने कंसिडर किया था y, तो ए बनेगा x प्लस 2y इक्वल्स टू टोटल उसने कितने पैसे पे किए, उसने 21 रुपीज टोटल पे किए हैं, तो इक्वल आएगा इसके 21। ए बन गए 2 इक्वेशन। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसके क्या करेंगे हम, देखिए फर्स्ट टर्म एस टर्म क्या आई, सेम आई, मतलब यहाँ पे एक्स कैंसिल हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो डायरेक्टली ये पे करते हैं क्या, या ये पे करेंगे। देखिए इसके सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे डायरेक्टली नहीं करना होगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो आपको बराबर से आंसर मिल जाएगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके देती हूँ, ए प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस, ए माइनस बन जाएगा और ए भी माइनस बन जाएगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 4y एंड माइनस 2y बनेगा 2y इक्वल्स टू 7 माइनस 1 6 रहेगा, 2 माइनस 2 0 रहेगा, तो 2y इक्वल्स टू हमें मिल गया y। तो इस साइड का 2 इस साइड मतलब राइट हैंड साइड में शिफ्ट होने के बाद वो क्या आ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं y इक्वल्स टू 6/2, 2 को इससे डिवाइड किया तो एक क्या बनेगा 3, 2 3 का 6। ओके, अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास a, तो y की वैल्यू पुट करती हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4y है ना यहाँ पे इक्वल्स टू 27, तो x प्लस 4 3 का 12 इक्वल्स टू 27, x उस a12 को उस साइड में शिफ्ट करूंगी, ए जाएगा नेगेटिव में, मतलब यहाँ पे बनेगा -12, तो x क्या बनेगा 15, 7 माइनस 2 5 15। ओके, तो हमें y की वैल्यू मिली 3 एंड x की वैल्यू हमें मिली 15, मतलब हमें जो फिक्स चार्ज था वो है 15 रुपीज एंड जो एक्स्ट्रा चार्ज पड़ रहे हैं मतलब पर डे के हिसाब से वो है 3 रुपीज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, देयरफॉर द फिक्स चार्ज इज रुपीज कितने हैं 15 एंड चार्ज पर डे रुपीज कितने हैं 3 रुपीज। ओके, इतना क्लियर हो गया। सिर्फ मैंने आपको इक्वेशन मतलब सॉरी ये प्रॉब्लम आपको दिया था, इसके ऊपर से हमने क्या निकाले, इक्वेशन फाइंड आउट किए। मुझे तो लगता है बहुत इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो यहीं पे हमारी एक्सरसाइज जो 3.3 है वो यहाँ पे खत्म होती है और यहीं पे हमारा एक चैप्टर भी खत्म होता है।
हमारे सभी एक्सरसाइज मैंने कवर किए हैं, उसके सभी वीडियोस इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, तो आप देख सकते हो। आपको कोई भी डाउट होंगे, डिफिकल्टीज होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो चलिए पढ़ाई कीजिए और टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए मेरे साथ। मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।